आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्या करना है इस क्वेश्चन में हमको। द सम ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 39/10 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1। फाइंड द कॉमन रेशो एंड द टर्म्स। तो देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है, एक जीपी की पहली थ्री टर्म्स निकालनी है और उसकी कॉमन रेशो भी निकालनी है। और हमको दिया हुआ है कि जो पहली थ्री टर्म्स हैं उनका सम 39/10 है और उनका प्रोडक्ट जो है वो 1 है। तो देखिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम इस जीपी की जो पहली थ्री टर्म्स हैं उनको लेट कर लेते हैं, उनको एज्यूम कर लेते हैं। तो देखिए लेट द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ जीपी, ये जीपी की पहली थ्री टर्म्स हम एज्यूम करेंगे ए अपॉन आर फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म ए और थर्ड टर्म ए आर। अब ध्यान से देखिए, हमने जो जीपी की जो पहली थ्री टर्म्स एज्यूम किए हैं वो है ए अपॉन आर, ए और ए आर। हमने इसी फॉर्म में ये जीपी की टर्म्स क्यों एज्यूम की हैं, क्यों लेट की हैं, देखिए इसका क्या रीज़न है, ये अभी हम इसका एडवांटेज आपको थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन करेंगे। पहले तो ये वेरीफाई कर लेते हैं कि ये जो तीनों टर्म्स हैं ये जीपी में हैं या नहीं है। तो कैसे करेंगे, सेकंड टर्म को हम फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके कॉमन रेशो निकाल लेंगे एक बार, और दूसरी बार हम थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करके कॉमन रेशो निकालेंगे। तो क्या कॉमन रेशो सेम आती है? अगर सेम आती है तो ये तीनों टर्म्स जीपी में है। तो देखिए ध्यान से, सेकंड टर्म को जब फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं यानी ए अपॉन आर, तो क्या आएगा, ए ये आर अपॉन ए हो जाएगा, ऊपर जाके ए से ए कैंसिल और ये आ जाएगा आर, तो कॉमन रेशो आ गई आर। इसी तरह से थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करके चेक कर लेते हैं, तो क्या आएगा, ए आर अपॉन ए से ए कैंसिल और ये आ गया आर। तो कॉमन रेशो दोनों बार सेम आई, इसका मतलब तीनों टर्म्स जो हैं वो जीपी में हैं। अब देखिए इसका एडवांटेज क्या है, इस फॉर्म में हमने इसको तीनों टर्म्स क्यों ली हैं। देखिए अगर इनका जो प्रोडक्ट है उनका प्रोडक्ट करेंगे तीनों टर्म्स का, तो क्या आएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा ये ए क्यू। तो ए की वैल्यू यहाँ पर हम आसानी से निकाल सकते हैं अगर हम इस फॉर्म में इसको एज्यूम करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। हमको दिया हुआ है तीनों टर्म्स का सम 39/10 है। ए अपॉन आर ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म ए और थर्ड टर्म है ए आर। इनका जो सम है वो है 39/10 से दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब तीनों टर्म्स का प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है, यानी ए अपॉन आर इंटू ए आर इज इक्वल टू 1 से दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब सेकंड इक्वेशन से देखिए, आर से आर कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, ए क्यू इज इक्वल टू 1। इसको लिख सकते हैं ए 1 को 1 का क्यूब, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। जब ए का क्यूब रूट लेंगे 1 का तो आएगा 1, तो इससे ए की वैल्यू 1 आ गई। ए की वैल्यू 1 को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके कॉमन रेशो आर निकालेंगे। पुट ए इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है हमारी ए अपॉन आर प्लस ए आर इज इक्वल टू 39/10। यहाँ पर ए की वैल्यू 1 पुट की तो क्या आएगा, 1 अपॉन आर प्लस यहाँ 1 और ये आ जाएगा 1 इंटू आर, तो ये आर हो गया, इज इक्वल टू 39/10। यहाँ एलसीएम ले लेंगे, आर एलसीएम ले लिया, तो ये 1/1 है, ये आर अपॉन 1 है, तो यहाँ से देखिए ये आएगा 1, यहाँ आ जाएगा आर और ये हो जाएगा आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 39/10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, आर की मल्टीप्लाई इसमें और 10 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे, तो 10 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 39R। 10 की मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं, तो 10 प्लस 10R प्लस 10R स्क्वायर इज इक्वल टू 39R।
39r को इधर ले जाएंगे तो 10 प्लस 10r प्लस 10r स्क्वायर माइनस 39r इज इक्वल टू 0। 10r स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, 10r स्क्वायर और 10r और माइनस 39r हो जाएगा माइनस का 29r प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करके हम कॉमन रेशो r की वैल्यू निकालेंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टर बनाएंगे मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करते हैं? जो आर स्क्वायर का कोफिशिएंट है यहाँ पर 10 है और कांस्टेंट टर्म 10 है, तो 10 इंटू 10 ये 100। अब 100 के हम ऐसे फैक्टर करेंगे जिनको ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पर तो माइनस 29 आ जाए और उनका मल्टीप्लिकेशन 100 हो। तो देखिए 25 इंटू 4 ये क्या आएगा? 100 है। अब चूंकि ये माइनस 29 है तो ये भी माइनस का ले लेते हैं और इसको भी माइनस का ले लेते हैं, फिर भी ये 100 ही आएगा। माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 100 आएगा, तो हमारे फैक्टर क्या आ गए? माइनस 25r और माइनस का 4r। तो देखिए इसको स्प्लिट कर देते हैं, 10r स्क्वायर माइनस का 25r माइनस 4r प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन ले लेंगे, यहाँ से कॉमन लिया हमने 5r, तो अंदर क्या आ गया? 2r माइनस 5, यहाँ कॉमन ले लिया इसमें और इसमें कॉमन लेंगे, माइनस का 2, तो ये आ जाएगा 2r माइनस 5 इज इक्वल टू 0। पूरे में से कॉमन ले लिया 2r माइनस 5 और यहाँ बच गया 5r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब when 2r माइनस 5 इज इक्वल टू 0 तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2r इज इक्वल टू 5 और r की वैल्यू 5/2। और जब ये फैक्टर 0 होगा यानी 5r माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इस केस में 5r इज इक्वल टू 2 और r की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2/5। तो ये कॉमन रेशो की वैल्यू आ गई। दो वैल्यू आई हैं कॉमन रेशो की, एक आई है 5/2 और दूसरी आई है 2/5। तो कॉमन रेशो भी निकालना था हमको इस क्वेश्चन में, तो ये भी हमारा आंसर हो गया एक। अब हम निकालेंगे फर्स्ट 3 टर्म्स जीपी की। तो एक बार हम ले लेंगे r की वैल्यू, कॉमन रेशो की वैल्यू 5/2 और दूसरी बार लेंगे 2/5 और हम जीपी की पहली 3 टर्म्स निकालेंगे। देखिए व्हेन r इज इक्वल टू 5/2 और a की वैल्यू तो 1 है ही है हमारा, तो इस केस में क्या होगा जब r की वैल्यू हमने 5/2 ली? तो देखिए फर्स्ट 3 टर्म्स जो हैं हमारी वो क्या है? फर्स्ट 3 टर्म्स जीपी की जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं वो हमने क्या एज्यूम की हुई हैं? a/r तो फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म हमने ली हुई है a और थर्ड टर्म ar है। वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। a की वैल्यू हमने 1 लेनी है, 1 लिया 1 और r है हमारा 5/2, 5/2 a यहाँ 1 है और ये हो गया 1 इंटू 5/2। तो हमारी तीनों टर्म्स क्या आ गई? ये 5/2 ऊपर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2/5 और ये इसकी सेकंड टर्म आ गई और थर्ड टर्म जो आई है हमारी वो 5/2। तो पहली 3 टर्म्स हो गई ये जो हमें निकालनी थी। तो एक आंसर हमारा ये हो गया। अब हम निकालेंगे जब r की वैल्यू व्हेन r की वैल्यू 2/5 और a तो हमारा 1 है। यहां से हम तीनों टर्म्स निकाल सकते हैं। फर्स्ट 3 टर्म्स जीपी की जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं वो हमने एज्यूम की हुई है। फर्स्ट टर्म तो a/r है, सेकंड टर्म a है और थर्ड टर्म हमने ar हमने लेट की थी। वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर। a की वैल्यू 1, अब r की वैल्यू लेंगे यहाँ पर 2/5। a हमारा 1 है और यहाँ 1 इंटू 2/5
इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई। ये हो जाएगा 5/2 ऊपर जाएगा और यहाँ 1 और ये हो जाएगा 2/5। तो पहली 3 टर्म्स आ गई ये, जबकि कॉमन रेशो है 2/5। तो ये भी इसका एक आंसर हो गया। तो या तो ये होंगी 3 टर्म्स और या होंगी ये 3 टर्म्स, और कॉमन रेशो हमने ये निकाली है, तो ये हमारे हो गए इसके आंसर्स।